अब वोट जुटाने की जिम्मेदारी गुजरात में कांग्रेस के लोकल लीडर्स पर है। कांग्रेस की इस कमजोरी का फायदा उठाने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी आज चुनाव प्रचार के लिए गोधरा पहुंचे। आज रात को उनकी सभा होगी। गोधरा से पहले ओवैसी ने अहमदाबाद की दाणी लिमड़ा सीट में अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेन किया। वैसे ये सीट शेड्यूल कास्ट के रिजर्व है, लेकिन दाणी लिमड़ा गुजरात की गिनी चुनी मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स में से एक है। यहां की 60% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। दाणी लिमड़ा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। पिछले 10 साल से यहां कांग्रेस के शैलेश परमार एमएलए चुने जाते रहे हैं। इसीलिए ओवैसी ने सीट से एक हिंदू शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट कौशिका परमार को उतारा है। दाणी लिमड़ा सीट की रैली पर ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने कहा कि पूरे अहमदाबाद का कचरा यहीं जमा होता है, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करती। ओवैसी ने कहा, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आज कांग्रेस ऐसी हालत में पहुंच गई है, वो अब किसी भी दवा के इलाज से ठीक नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब पूरे मुल्क में खत्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके 24 एमपी भी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और लोग बोलते हैं कि कैसे होगा, आप देखना अब कांग्रेस पार्टी में अगर कोई आदमी कमजोर होता है तो डॉक्टर के पास लेकर जाते या हकीम के पास लेकर जाते। जब कोई कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर उसकी नब्ज देखकर या हकीम साहब देखकर बोलते हैं कि दवा दे सकते हैं, इसको अच्छा ताकतवर हो जाएगा। मगर दुनिया के किसी हकीम के पास कांग्रेस को ताकतवर बनाने की दवा नहीं रही अब ये ताकतवर नहीं हो सकते, ये नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे। अरे 27 साल से इन्हीं कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को गुजरात में हुकूमत बनाने दिया। बताइए 27 साल में आपने भाजपा को नहीं हरा पाए, और आज जब हमारी बहन इलेक्शन लड़ने आती है तो कांग्रेस के लोग क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते हम पर। ओवैसी ने दाणी लिमड़ा की जनता को केजरीवाल से भी सावधान किया। कहा कि दिल्ली से आया छोटा रिचार्ज बड़ी बड़ी गारंटी दे रहा है, लेकिन मुसलमान भाइयों को केजरीवाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने सीएए का सपोर्ट किया था, कोरोना काल में तबलीगी जमात को बदनाम किया था। दिल्ली का छोटा रिचार्ज आकर कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं इस दिल्ली की पार्टी के छोटे रिचार्ज के बारे में। दिल्ली में एक इलाका है ओखला, आप गूगल करके देख लीजिए इंटरनेट पर जाकर। उस ओखला के इलाके में भी इसी तरह के कचरे को लाकर डाला जाता है। क्यों कचरा लाकर डाला जाता है? इसलिए कि उस इलाके में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान और दलित रहते हैं। तो यहां पर भी वही हाल है, दिल्ली के ओखला में भी वही हाल है। और आप याद रखिए, ये जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, ये बड़ी दावे और झूठ बोलने में माहिर है कि हम ये गारंटी कार्ड। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोविड चल रहा था तो कोविड के दौरान दिल्ली में पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया तो यही छोटा रिचार्ज की पार्टी थी, जिसने तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर का झूठा नाम दिया। यही दिल्ली की पार्टी आम, जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, इन्होंने CAA कानून की तायीद की थी। इन्होंने तायीद की थी, मोदी के इस काले कानून की तायीद की थी। आज दानी लिमड़ा हो या फिर मुख्तलिफ इलाकों में आकर झूठी बातें करते हैं कि गारंटी कार्ड। अरे तुम तो हमारी बर्बादी के सामान को तैयार कर रहे थे। और आज यही दिल्ली की जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, पूछिए उनसे जब आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो, उनसे पूछो, बताओ बिल्किस बानो पर तुम्हारी क्या राय है, तो बोलेंगे नहीं, हम बिल्किस के बारे में नहीं बात करेंगे। ओवैसी पहली बार गुजरात में विधानसभा के चुनाव के मैदान में है।
इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन दोनों जगह उनके सारे कैंडिडेट हार गए। गुजरात में तो ओवैसी के एक उम्मीदवार ने पार्टी ही बदल ली, इसीलिए अब ओवैसी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अब ओवैसी जनता को यह यकीन दिला रहे हैं कि वो कोई पहली बार गुजरात नहीं आए हैं, वो तो पिछले 20 साल से गुजरात आते रहे हैं और मरते दम तक मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं पहली मर्तबा यहां पर नहीं आया हूं गुजरात को। जब 2002 के फसादात चल रहे थे तो मैं हैदराबाद से 50 लाख की दवाओं के साथ 20 डॉक्टरों को लेकर आया था। शालम की दरगाह में हम लोग रुकते थे, वहां पर हमने कैंप चलाया, वटवा में चलाया, जूहापुरा में चलाया, शायद इस इलाके में आए थे या नहीं आए थे मुझे नहीं मालूम, मगर हम गुजरात को आए हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव के तक गुजरात को नहीं आया हूं, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरी सियासी जिंदगी आवाम के दरमियान में रही है और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा कब्रिस्तान को, किसी कब्रिस्तान को मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हारे ही कंधों पर जाऊंगा, मगर जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूं कि जुल्म को मैं बर्दाश्त नहीं करता, जालिम से हाथ नहीं मिलाता, मैं किसी ताकतवर के आगे सर नहीं झुकाता। मैं आवाम का था, मैं आवाम का ही रहूंगा। मैं आपका खादिम हूं और आपके दरमियान में रहकर हम लड़ाई लड़ते हैं। मुझे कोई मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मेरी जिंदगी का मकसद है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो गरीब कहे कि हाँ, इसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी मोहब्बत थी। ओवैसी पर कांग्रेस बार बार इल्जाम लगाती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं कि ओवैसी के चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को होता है और ऐसे इल्जामात पर ओवैसी खूब भड़कते हैं। वो कहते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में तो गुजरात में वो मैदान में नहीं थे, फिर कांग्रेस 26 की 26 सीटें क्यों हारी। ओवैसी के इस तर्क का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि पिछले चुनाव में गुजरात में मुस्लिम वोट कांग्रेस को पड़े थे, पहले भी पड़ते रहे हैं। अब अगर ओवैसी इनमें से वोट काटते हैं तो कांग्रेस को नुकसान तो होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।